जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में जो भी चीज हम महसूस करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, यूज करते हैं, वो किसी ना किसी चीज से बना हुआ, किसी ना किसी तत्व से बना हुआ है। उस तत्व को साइंस की भाषा में बोलते हैं पदार्थ। जैसे बात कर लीजिए, जैसे हमें क्लासरूम में आप लोग अपने घर में बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, तो ये एक कमरा है जो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ है। तो ईंट एक छोटा सा पदार्थ कहेंगे हम। इसी को लेकर हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं वो कैसे बनी हुई है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा हेडिंग आती है पदार्थ। पदार्थ क्या है? हम अगर बात करेंगे सब पदार्थ क्या है, तो ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा अवयव, और ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा अवयव जिसमें द्रव्यमान होता है, वह आयतन होता है और स्थान घेरता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। सिंपल बात करिए, जैसे मेरे हाथ में इस टाइम ये डेस्टर है, अगर मैं देखूं तो इट्स हैव अ वेट, इसमें वेट भी है, ये इसमें आयतन भी, वॉल्यूम भी है, ये जगह भी घेरता है, तो ये क्या कहलाएगा? पदार्थ। पूरे ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा तत्व, वह छोटे से छोटा तत्व जिसे जो आयतन घेरता हो, उसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इसके नोट्स भी भेजूंगा, तो आप लोग अभी जल्दबाजी ना करें लिखने की, अपना प्रॉपर पहले आप लोग समझते जाएं। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो भी कोई पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। इससे पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने घर में मम्मी आप लोगों के लिए कुछ खाना बनाते होंगे, तो उसमें हम चीनी का उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं, किसी भी चीज का उपयोग करते हैं। तो आप नमक के छोटे से छोटे दाने को लो, जिसे आप पकड़ सको, देख सको, आप उसे लो, उसे और छोटे टुकड़ों में तोड़ो, इतना तोड़िए कि उससे और बारीक ना हो। तो वह क्या है? छोटे से छोटा कण जो कि जिनसे मिलके मेरा पदार्थ बना होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। बस उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए? इट में ऑक्युपाइज द वॉल्यूम, इट हैव अ डेंसिटी, इट हैव अ वेट, उसमें द्रव्यमान होना चाहिए, आयतन होना चाहिए, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक है मेरा अंतरा आणविक अंतराल। मेरे टॉपिक का नाम है पदार्थ के अंतरा आणविक अंतराल। पदार्थ के दो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसे अंतरा आणविक अंतराल कहते हैं। चलिए एक हम जादू की बात करते हैं। मम्मी हम लोगों को दूध कैसे देती है? मम्मी हम लोगों को दूध कैसे देती है? सिंपल, मम्मी ने दूध लिया, उसको थोड़ा सा गर्म किया, उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी को किया और डिसॉल्व किया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सोचो कि इसका जवाब। 2 चम्मच चीनी जो कि मैंने उसमें दूध में डिसॉल्व की, घोली, मम्मी ने चम्मच से चलाया, जब मैं दूध पी लेता हूँ तो वो चीनी कहाँ चले जाती है ना करिश्मा? हिसाब मैंने तो चीनी घोली थी, लेकिन वो चीनी कहाँ चली गई? चलिए और बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ इजी वाला। दूध मम्मी काट रही है, ठीक है, हम क्या करते हैं? 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें नमक की 2 चम्मच डाल देते हैं और उन्हें अच्छी तरह डिसॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी तरह डिसॉल्व करते हैं। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि मेरा पानी पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन आई एम नॉट सीइंग द सॉल्ट, लेकिन मुझे नमक बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये नमक गया कहाँ? इसी चीज का हल होता है अंतरा आणविक अंतराल। पदार्थ के कणों के बीच में छोटी छोटी जगहें होती हैं, वो ठोस हो, वो द्रव्य हो, वो गैस हो। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, हम लोग बताना है, इस टाइम को मिस कर गए। पदार्थ 3 तरह के होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। इनके अणुओं के बीच छोटा छोटा स्पेस होता है, रिक्त होता है। उसी स्पेस को मैं ये होता हूँ अंतरा आणविक अंतराल। जब मैं पानी को नमक में घोलता हूँ या नमक को पानी में घोलता हूँ, चीनी को दूध में घोलता हूँ, तो सिंपल घोलने पर क्या होता है? इन अंतरा आणविक स्पेसों में, इन अंतरा आणविक अंतरालों में मेरा वो नमक डिसॉल्व हो जाता है, जगह घेर लेता है, जिसकी वजह से नमक मुझे दिखाई नहीं देता। हमने यहाँ पे छोटा सा स्पेस है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरा 1 गिलास पानी है, तो इसके जो अणु है वो कैसे हैं? ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। जब मैंने नमक या चीनी को किसी डिसॉल्व को उसमें घोला, तो वो इस कहाँ पे ले लेंगे? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और एक नया सॉल्यूशन, एक नमकीन पानी तैयार कर देते हैं या मीठा पानी तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से मुझे नमक के अणु दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन वो काहे में मिल गए हैं?
वो इन अंतरा आणविक अंतराल के बीच में उन्होंने अपनी जगह बना ली है, इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो हम लोग इसमें क्या कह देंगे, पदार्थ के दो कणों के मध्य, इसके और इसके मध्य रिक्त स्थान को, दिस स्पेस, ये वाली जगह खाली है भाई, देख लीजिए आप लोग, होता है उसे अंतरा आणविक अंतराल कहते हैं। इसे आप अगर कहना चाहें तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। व्हाट यू टेल इट, इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, समझ में आ गया अंतरा आणविक अंतराल क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। अभी हम मेरा टॉपिक आता है विसरण। विसरण क्या होता है, मैंने क्या किया, मम्मा दूध वाला आया, उसने दूध ले आया और उसने थोड़े से दूध में थोड़ा सा पानी भी मिला दिया। क्या मैं दूध और पानी को मिलने के बाद अलग कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। या मम्मी ने चाय ली, मम्मी ने चाय बनाने में क्या किया, दूध लिया और पानी करा, पत्ती डाल दी, चीनी डाल दी और मम्मी ने उसे गर्म हो गया, हीट हो गया, बॉयल होने दिया। फिर मैं देखता हूँ क्या मैं उन सबको अलग अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ये एक प्रक्रिया कहलाती है मेरी विसरण। दो या दो से अधिक पदार्थ जैसे आपका दूध और पानी के कण आपस में अंतर मिश्रण का आपस में अंतर मिश्रण विसरण कहलाता है। जब दो तरह के आप सॉल्ट हैं, दो तरह के आप सब्सटेंस, दो तरह के आप पदार्थ हैं, उन्हें आपस में मिला दें, उन्हें आपस में मिला दें, तो ये प्रक्रिया मेरी क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है। जैसे मैंने दूध को लिया और पानी को लिया, दोनों को आपस में मिला दिया, क्या मैं उन दोनों को अलग कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये प्रक्रिया मेरी क्या कहलाएगी, विसरण कहलाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज विसरण किसमें होता है, गैसेस में। सबसे ज्यादा तेज विसरण किसमें होता है, गैसेस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। आपका जो ये निशान है, इस निशान को बोलते हैं ग्रेटर देन। ये हम कहां पर बड़ा है, मुंह कहां बोला है, गैस की तरफ। तो गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम किसमें, लिक्विड में, और लिक्विड तो किससे ज्यादा है, सॉलिड से ज्यादा है, और सबसे कम किसमें, सॉलिड में। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं। सर आप कहेंगे भाई मुझे कि आप ये कह रहे हो कि जो विसरण है वो सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, लिक्विड में कुछ कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है, ऐसा क्यों? बिल्कुल आपका जानना जायज है। जैसा कि मैंने बात करी, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण आपस से कुछ दूरी पे होते हैं, ये कण आपस से कुछ दूरी पे होते हैं। जब कणों की दूरी बहुत ज्यादा होती है, जब कणों की दूरी बहुत ज्यादा होती है तो मेरा वह पदार्थ जानते क्या कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है गैस। जैसे जहाँ पे आप लोग बैठे हैं, इस टाइम आप लोग अपने घरों में होंगे, हम लोग स्कूल में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो गैस है इसके जो अणु है वो बहुत दूर दूर है, तो ये जहाँ पर भी जाएंगे ये वहाँ का साइज ले लेंगे, वहाँ का आकार ले लेंगे, वहाँ का आयतन ले लेंगे। आप इन्हें बर्तन में भरेंगे तो बर्तन का आकार ले लेंगे, आप सिलेंडर में भरेंगे सिलेंडर का आकार ले लेंगे, और आप बलून में भरेंगे तो बलून का आकार ले लेंगे। क्योंकि इनके जो अणु हैं वो आपस में बहुत दूर दूर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका अंतरा आणविक अंतराल, किनका, गैसेस का, बहुत ज्यादा होता है। गैसेस का अंतरा आणविक अंतराल बहुत ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम लिक्विड का होता है, द्रव्य का होता है। इनका क्या होता है, दो अणु आपस में बंधे होते हैं पर उनमें कुछ ना कुछ दूरी होती है। मैंने एक गिलास पानी लिया, उसे जग में डाला, उसने जग का आकार ले लिया, फिर मैंने उसे कटोरी में लिया, फ्रीजर में जमा दिया, उसने कटोरी का आकार ले लिया। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है इनका अंतरा आणविक बल गैसेस से ज्यादा होता है लेकिन ठोसों से कम होता है। इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। बात करता हूं सॉलिड्स की, ठोसेस की। ठोसेस में अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक अंतराल बहुत कम होता है। ये मान लीजिए जैसे जिस रूम में आप लोग बैठे हुए हैं, एक कल्पना करें उस रूम में 100 लोग आके बैठ जाएं तो आपका रूम बिल्कुल सोफिस्टिकेट हो जाएगा, सब एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के खड़े होंगे। ठीक है, इसी कारण आप लोग जब देखते होंगे, मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे स्केच करना हम लोगों पे। जो ठोसेस हैं, ठोस हैं, इनके जो अणु हैं आपस में बिल्कुल चिपक के लगे हुए होंगे, इसलिए इन्हें किसी भी चीज में डिसॉल्व करना आसान नहीं होता।
क्योंकि कोई भी चीज में बीच में स्पेस में आ नहीं सकती है, तो ठोस का आणविक अंतराल बहुत कम होता है, लिक्विड का उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैसेस का आणविक अंतराल बहुत ज्यादा होता है। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जब आप लोग देखते हैं गैस के सिलेंडर जो आप जिसमें खाना बनता है हल्का सा लीकेज करता है तो आप सबको स्मेल आना शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कोई परफ्यूम लगा ले, डीओ लगा ले, आप लोगों को स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके आसपास की गैस ना आपके आसपास के वायुमंडल में वो वाला परफ्यूम बहुत इजीली घुल गया, लेकिन ठोस आसानी से नहीं घुलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा गैसों में विसरण, वो हम लोग बात कर रहे हैं। गैसों के अणु तीव्र गति से सभी दिशाओं में गतिशील होते हैं, यही कारण है कि इत्र की सुगंध रसोई गैस के रिसाव की गंध आप लोग जल्दी महसूस करते हैं। यही बात हम लोगों ने भी कही थी कि जो गैसेस होता है ये आसानी से आसपास के वायुमंडल में घुल जाते हैं, तो मिश्रण बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए जो भी लीकेज होती है हमें आसानी से मालूम पड़ जाती है। एक आपको इंपॉर्टेंट बात लिख लें, ताप बढ़ाने पर विसरण। विसरण क्या बताया था हम लोगों ने, जब दो अलग अलग पदार्थ आपस में मिलाए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विसरण। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर विसरण की दर बढ़ जाती है, विसरण की दर बढ़ जाती है, ये गलत लिखा हुआ है, विसरण की दर बढ़ जाती है, इधर बढ़ जाती। तो मैं आप लोगों को इसका प्रॉपर एक फोटो भेजना, मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें और अपना हमारा जो साइंस का पहला टॉपिक था साइंस का उसके इतने नोट्स बनाएं, आगे का वीडियो आपको जल्दी बना के भेजेंगे। थैंक यू।